नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक वाणी पर। मेरा नाम है अभिषेक। देश की राजधानी दिल्ली की तीनों नगर निगम यानी दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव इस साल अप्रैल में कराए जा सकते हैं। इसे देखते हुए राज्य चुनाव आयोग भी तैयारियों में जुट गया है और प्रमुख राजनीतिक पार्टियां भी अभी से सक्रिय हो गई है। वहीं नगर निगमों में नए सदन के गठन का काम अप्रैल के चौथे हफ्ते तक पूरा हो जाएगा, मगर इस बार निगम चुनाव में सीटों का गणित भी बदलने वाला है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां इस बदलाव के आधार पर ही अपने नफ़े नुकसान का आकलन करते हुए आगे की रणनीति बना रही है। दरअसल दिल्ली निगम चुनाव में मतदान का फीसदी बढ़ाने के लिए राज्य चुनाव आयोग रविवार को वोटिंग कराने पर विचार कर रहा है, लेकिन अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। हालांकि चुनाव आयोग ने अनौपचारिक तौर पर सरकार को स्कूल बिल्डिंग को अप्रैल के दूसरे और तीसरे रविवार को रिजर्व रखने को कह दिया है। फिलहाल स्कूलों में ही मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। वहीं इस बार रामनवमी 10 अप्रैल को है, उस दिन रविवार भी पड़ रहा है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि निगम के चुनाव तीसरे रविवार यानी 17 अप्रैल को कराए जा सकते हैं। ऐसे में दिल्ली चुनाव आयोग के चुनाव आयुक्त भी 20 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं। उनकी जगह पर आने वाले आयुक्त 21 अप्रैल को कामकाज संभालेंगे। वही संभावना है कि चुनाव आयुक्त चुनाव की प्रक्रिया अपने कार्यकाल में ही पूरा करने की कोशिश करेंगे। बता दें कि साल 2017 में दिल्ली की तीनों नगर निगमों उत्तरी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम और पूर्वी दिल्ली नगर निगम के चुनाव 23 अप्रैल को कराए गए थे। वहीं इसके नतीजे 26 अप्रैल को घोषित किए गए थे। हालांकि इस चुनाव में लगभग 54% मतदाताओं ने मतदान किया था। वहीं इससे पहले साल 2012 के निकाय चुनाव में 53.3% मतदान हुआ था। इस बार सीटों का क्या गणित बदलने वाला है, इसे भी समझ लीजिए। गौरतलब है कि एमसीडी एक्ट के रोटेशन पॉलिसी के तहत दिल्ली में इस बार निगम चुनाव से पहले आरक्षित सीटों का स्वरूप जो है वो बदलने वाला है। ऐसे में जो सीटें पहले महिलाओं के लिए आरक्षित थी वो अब या तो किसी और वर्ग के लिए आरक्षित हो जाएंगी या सामान्य सीट के रूप में तब्दील हो जाएगी। हालांकि इसी तरह अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों का स्वरूप भी जो है वो बदल जाएगा। वहीं पिछली बार के निकाय चुनाव में जो सीटें अनुसूचित जाति के महिलाओं के लिए रिजर्व थी वो इस बार पुरुषों के खाते में चली जाएंगी और पुरुषों की सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। ऐसे में सामान्य वर्ग की सीटों में भी कुछ बदलाव होने की संभावना जताई जा रही है। देखते रहिए पब्लिक वाणी। ऐसे ही एमसीडी चुनाव से जुड़ी हुई जानकारी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।